गुड इवनिंग गाइज। जनरली मैं ऐसे टॉपिक्स में बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसके बारे में मुझे बात करने का मन किया। आजकल मैं थोड़ा बहुत न्यूज़ देख रही हूँ, मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि न्यूज़ देखो, तो मैं थोड़ा देख रही हूँ न्यूज़ वगैरह। तो उसके वजह से मेरा भी मतलब ऐसे खून खौल जाता है ऐसे देख के ना, ये सब चीज़ें देख के बहुत ही दुख लगता है, ख़राब लगता है। जो मणिपुर राज्य में अभी हो रहा है ना, उसी बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। सभी को मालूम ही है, 2 लड़की को ऐसा ख़राब टॉर्चर किया गया, उन लोगों को ऐसा मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, बिना कपड़ों के उनको पूरा सोसाइटी में, पूरा राज्य में घुमाया गया और उनका इतना ख़राब से गैंग रेप किया गया। कितना दर्दनाक बात होगा। जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है वो लोग भी ऐसा नहीं सोच सकते चीज़ें, और जिसके साथ होता है वो लोग का सोचा वो उन दोनों लड़कियों के अंदर में क्या बीता होगा, और उनका फैमिली मेम्बर्स जो है या फिर उनका जान पहचान का लोग जो है उन पे क्या बीता होगा, ये सोचो। और हम लोग इतना दूर में रह के हम लोग को इतना खून खौल जाता है, और जिसके साथ होता है ना उसी को मालूम चलता है कि मतलब ये सब चीज़ें मतलब कोई ले नहीं सकता। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। तो वही मैं न्यूज़ में भी देख रही थी, यूट्यूब में भी देख रही थी। खतरनाक भी होता है, माय गॉड। ऐसे मतलब हम लोग ऐसे जो सोच भी नहीं सकते ना, वो लोग वैसे कैसे कर लेते हैं, मुझे तो मेरा तो समझ के बाहर है ये सब चीज़ें। अभी मैंने सुना कि मैं जो सोच रही थी वो 2 लड़कियों के बारे में, मैंने सोचा कि शायद 1-2 इंसान ने मिलकर किया होगा, पर यहाँ 700-800 लोग मिलके ऐसा खतरनाक चीज़। आप सोचो ना, ऐसा मतलब कोई सोच भी कर सकता है? मेरे को तो समझ नहीं आता ऐसे, मतलब मेरा तो दिमाग के ऊपर से जाता है। और ये जो मणिपुर का भी न्यूज़ है ना, ये सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, सिर्फ असम में ही नहीं, ये होल इंडिया में इतना फैल गया है ना, सबका मतलब बहुत ही सेंसिटिव केस है ये। और मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जो केस चल रहा है मणिपुर में। और जो कि मतलब ये एक पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखती, मेरा नॉलेज से बाहर है ये पॉलिटिक्स, लेकिन मैं जितना तक जानती हूँ ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। इसमें पॉलिटिक्स का लेना देना बहुत कुछ है, और इसमें आम आदमी जो है ना, मणिपुर के हो या बाहर के भी ट्राइब के हो, वो कुछ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं उसमें बिना मतलब के, मतलब कोई कुछ किसी को ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, वो लोग ऐसे घुसते जा रहे हैं उस चीज़ में कि जो इनोसेंट पीपल है ना मणिपुर के, अननोन चीज़ों की वजह से कुछ इनोसेंट पीपल फंस जाते हैं लोग। वाई इज़ मणिपुर बर्निंग? आइए देखते हैं मणिपुर का सच। पिछले 3 महीने से पीड़ित मणिपुर का आम जनता क्या क्या सहन कर रहा है, विस्तार से जानते हैं एक साथ जुड़ के। मणिपुर हिंसा के बीच 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर यातना देने के खौफनाक वीडियो से पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। घटना इतनी विभत्स है कि वीडियो के सामने आते ही सरकार एक्शन में आ गई है। वायरल वीडियो में निर्वस्त्र घुमाने वाली भीड़ में शामिल 4 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रिएक्शन के बाद पुलिस हरकत में आई। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। After performing her duty on her way back home, she seems to encounter the mobs. She was shot there at that moment and died. We are indigenous people. We gonna f*** you all.
मणिपुर के चूराचंदपुर के रिफ्यूजी कैंप के कमरे में सन्नाटे के बीच 42 साल की वो महिला रह रही है जिसके ऊपर दरिंदों की भीड़ टूट पड़ी थी। 4 मई को दरिंदगी के उस नंगे नाच में जिन 2 महिलाओं की परेड नामर्दों की भीड़ करा रही थी, उसमें से एक पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया है जो सिहरा देने वाला है। पीड़िता ने उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया, भीड़ पहाड़ों के रास्ते हमारे गांव को जलाते हुए लूटी हुई गायें, बकरियों और सुअरों के साथ लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बकरियां वहां आ गई जहां हम छिपे हुए थे। बकरियों के पीछे वो भी आए और इस तरह भीड़ ने हमें पकड़ लिया। भीड़ ने कुकी जनजाति के लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। मुझे और 21 साल की एक लड़की को उसके पिता और भाई के साथ भीड़ मेन रोड पर ले गई। हमारा घर, साजो सामान सब कुछ जला दिया गया। भीड़ से कुछ लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए उन्होंने हम पर लात और मुक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, हमें गलत तरीके से दबोचा। हम सब बचने के लिए एक पुलिस वैन में छिप गए। पुलिस जीप में 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर था, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों को भी भगा दिया। 21 साल की उस लड़की के जिस्म से जब भीड़ खिलवाड़ करने लगी तो उसके पिता और भाई ने विरोध किया, लेकिन भीड़ ने उन्हें जान से मारकर उनकी लाश ड्रेन में फेंक दी। इसके बाद वो लोग उसकी ओर आए और उसके सारे कपड़े उतार फेंके। भीड़ ने हम 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो धमकी देते रहे कि वो हमें जान से मार देंगे। इसके बाद हमें रोड से धान के खेत में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों ने घेर कर 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, मैं एक माँ हूँ। मैंने सोचा शायद उनको कुछ दया आ जाए, लेकिन भीड़ तो वहशी हो चुकी थी। उस लड़की को घेर कर भीड़ से चीख कर लोग पूछ रहे थे, कौन इसका रेप करना चाहता है। इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं पहचानती थी, कुछ पड़ोसी और कुछ पास के गांव वाले। मैं उनसे रहम की भीख मांगती रही। 2 घंटों तक भीड़ की दरिंदगी चलती रही। इसके बाद हमें दोबारा उस पुलिस जीप के पास लाया गया था जहां हमारे कपड़े उतारे गए थे। वहां पर 21 साल की लड़की के पिता और भाई की लाश पड़ी थी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि तुम लोग चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। कुछ लड़कों ने हमें टी-शर्ट दी, लेकिन भीड़ ने वो भी छीन ली। हम किसी तरह खुद को दुपट्टे में छिपाते हुए गांव तक पहुंचे। वहां सभी महिलाएं जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते नागा गांव में जा रही थी। मैं भी उनके साथ होली। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद हम चूराचंदपुर में असम राइफल्स के रिलीफ कैंप में पहुंचे। बता दें कि पिछले 2.5 महीने से मणिपुर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा की आग में झुलस रहा है। वायरल वीडियो की दरिंदगी वाली घटना 4 मई को घटी थी, लेकिन यह वीडियो वायरल हुआ 19 जुलाई को। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सारा देश सन्न रह गया। गुरुवार को इस घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। 4 मुख्य अभियुक्तों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों की उस भीड़ में जाने कितनों को कानून सजा दे पाएगा। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे तो रिलीफ कैंप में पीड़ित महिलाओं से बातचीत के दौरान महिलाओं ने उनसे कुछ उसी तरह का डर और दर्द साझा किया था जो बीते दिनों मणिपुर की 2 महिलाओं के वायरल वीडियो में देखने के लिए मिला है। The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में जब एक राहत शिविर में रह रहे पीड़ित लोगों से मिल रहे थे, उस दौरान एक लड़की बीते 2 महीने से मणिपुर की खूबसूरत धरती पर जो खौफनाक हिंसा हुई है, उसका दर्द बयां करते करते बुरी तरह टूट गई और आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा। बीते 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नगा जनजातियां हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है।
इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चों में आग लगी, 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैतेई लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखते ही देखते जाति की ये लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया। कोई भी मैतेई कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी इलाके में मैतेई जा पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही हैं। देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यह घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकपी जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों मामले, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात? हैरानी की बात यह है कि हद दर्जे तक खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद अब तक मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसी जगह में कारगर हो सकते हैं, वो मणिपुर में कैसे फेल हो गए? इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई। शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाएं और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी यह भी है कि 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, मगर नेशनल मीडिया ने भी उस तरफ वैसा ध्यान नहीं दिया। सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा है कि हम तुम्हारे साथ वैसे नहीं खड़े हो पाए जैसे होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था।